सो लेट्स स्टार्ट। जिस तरह से मैंने आपको बताया था लास्ट जो है वो आपने जो है वो मीडियम का अकाउंट बना लेना है और फर्दर dev.to। ठीक है, इस तरह से दो आपने अकाउंट्स क्रिएट कर लेने हैं। मीडियम को भी ओपन कर लेता हूँ और dev.to को भी ओपन कर लेता हूँ। बाकियों के ऊपर मैं दो बैकलिंक्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, हब पेजेस के ऊपर, वोकल के ऊपर, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल जो है वो इसके ऊपर काम किया जाए। अब मीडियम एंड जो है ना वो dev.to, ये एक स्टोरी टेलिंग वेबसाइट है। यहाँ पे लोग जो है ना अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। तो हम उन वेबसाइट्स जहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर हमारी कोशिश होती है हम बैकलिंक्स क्रिएट करें। अब इस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करने का फ़ायदा क्यों? फ़ायदा ये है कि जिस तरह से मैंने कल आपको बताया था कि जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उतनी ज़्यादा गूगल की तरफ से हमें वॉट्स मिलते हैं। तो गूगल उस वेबसाइट को जल्दी क्रॉल भी कर लेता है पेज को, और आपकी इंडेक्सिंग भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे से मैंने इनके ऊपर जो है वो बैक लिंक्स क्रिएट करना है। अब मीडियम जो है वो एक स्टोरी टेलिंग वेबसाइट है। जब आप मीडियम पे जाओगे तो इस तरह से लोगों ने अपने आर्टिकल्स लिखे होते हैं। जब भी किसी वेबसाइट पे हम बैक लिंक क्रिएट करते हैं ना, तो हमने ये चीज़ चेक करनी होती है कि उस वेबसाइट का डीए और साथ में जो है ना वो ट्रैफिक कितनी है। तो डीए चेक करने के लिए आप जो है वो मोस्ट प्रो से देख सकते हो, या गूगल पे सर्च कर लेते हो डोमेन अथॉरिटी चेकर। डोमेन अथॉरिटी चेकर एचरेफ भी चेक कर सकते हो, या आप मोस्ट प्रो भी चेक कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं मीडियम की डोमेन अथॉरिटी देखना चाहता हूँ। मीडियम की डोमेन अथॉरिटी देखने के लिए सिंपल इसके ऊपर मैंने मीडियम की वेबसाइट एंटर कर देनी है एंड मुझे इसकी अथॉरिटी स्कोर पता लग जाएगा। या आप जो है ना वो ट्रैफिक एनालिसिस भी कर सकते हो। कहाँ पे? उसके ऊपर एसएमएस के ऊपर 94 है डोमेन, तो मतलब हाईएस्ट डोमेन अथॉरिटी है इसकी। बैकलिंक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा लिंकिंग वेबसाइट की भी है। ट्रैफिक एनालिसिस करना हो उसके लिए आप एस एम रेशियो। अब जिस तरह से dev.to है, इसका भी मैं जो है ना वो डोमेन अथॉरिटी चेक कर लेता हूँ। डोमेन अथॉरिटी चेक कर लेते हैं एंड फर्दर वी विल गॉट दिस कि इसकी भी 89 है डोमेन अथॉरिटी। मतलब कि दो बड़ी वेबसाइट्स है जहाँ से हमें बैकलिंक्स मिल सकता है। ठीक है, और ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बैकलिंक में। मैंने बताया था कि अगर आपके मेन कीवर्ड के ऊपर आपके पेजेस नहीं रैंक करते, सर्च रिजल्ट्स में नहीं आते, तो आपके बैकलिंक्स भी आ रहे होते हैं सर्च रिजल्ट्स में। उसका मेन बेनिफिट ये होता है कि वहाँ से भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव हो जाती है। हमारा मेन मकसद होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो क्वालिटी वाइज ट्रैफिक ड्राइव करना। ओके, सो इसके ऊपर जो है ना अब मैं एक बैकलिंक क्रिएट करूँगा अपनी वेबसाइट का। अब लेट्स सपोज मैं कोई आर्टिकल ले लूँ जो किसी ने लिखा हो, जिस तरह से ये एक आर्टिकल लिखा है वसीम ने, इसका ही हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं। अच्छा, आपने ना एक काम करना है। कुछ मैं देख रहा हूँ कि आप जो है ना वो इमेजेस बहुत कम यूज़ कर रहे हो अपने ब्लॉग के अंदर, या रेलिवेंट इमेजेस यूज़ नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपको जो है ना मैंने दो ब्लॉग्स लिखे थे लास्ट, वो इस वजह से लिखे थे डेमो के तौर पे, ताकि आपको एनालिसिस हो जाए कि आपने किस तरह से ब्लॉग लिखना है। अब लेट्स सपोज जिस तरह से मैंने जो ब्लॉग लिखा हुआ था मैं दिखाता हूँ आपको। आपने ना पिक्सल से इमेजेस लेनी है। ये मैंने एक ब्लॉग लिखता, हाउ टू सेलेक्ट विजडम कार इंश्योरेंस। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने जो इमेज लगानी है ना वो रॉ इमेजेस पिक्सल से लेकर लगानी है। ठीक है, पिक्सल से लेकर हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं लगानी, वहाँ से मीडियम क्वालिटी इमेजेस लगानी है। 3 इमेजेस एटलीस्ट आपके ब्लॉग में होने चाहिए। पिक्सल्स में जाना है आपने, और यहाँ पे लेट्स सपोज आप लाइफ इंश्योरेंस से रिगार्डिंग, ऑटो इंश्योरेंस से रिगार्डिंग लिख रहे हो, तो वॉइस जो था वो मैंने ऑटो इंश्योरेंस से रिगार्डिंग लिखा था। दर भाई वो रिक्वेस्ट हाईवे लॉगिन ऐड कर लें। ओके, मैं करता हूँ ज़रा ऑटो इंश्योरेंस। सो आपने जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 3 इमेजेस लेनी है। अब आप ये देखो, मैंने जो फीचर इमेज लगाई है ना वो इमेज लगाई है जिसके ऊपर टेक्स्ट नहीं है। फीचर इमेज आपने वो लगानी है जिसके ऊपर आपने टेक्स्ट नहीं लिखा होना चाहिए। और जो ब्लॉग के अंदर इमेज लगानी है ना, एक वो इमेज लगानी है जिसके ऊपर आपका टेक्स्ट मेंशन है। दूसरी आप बेशक 2 इमेजेस जो है ना पिक्सल्स की रॉ इमेजेस लगा, जिस तरह से ये है, और एक ये जो मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है। ये चीज़ क्लियर हुई? ये चीज़ जी सर। क्लियर हुई? सही। जी सर। ठीक है, दूसरा भी मैं एक ब्लॉग दिखा दूँ जो मैंने लास्ट लिखा था, जिस तरह से ये रिवलाइजिंग इनोवेटिव पार्टनर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अब ये इमेजेस मैंने लगाई है विदाउट टैक्स।
ये फीचर इमेज है, लेकिन इसके भी ऑल टेक्स्ट के अंदर मैंने कीवर्ड ऐड करना है। ये जो इमेज लगाई है इसके भी ऑल टेक्स्ट के अंदर मैंने कीवर्ड ऐड किया है, और ये जो इमेज लगाई है इसके भी ऑल टेक्स्ट में किया। मैंने टोटल 3 इमेजेस डाउनलोड की थी, ठीक है। 3 इमेज, एक इमेज मैंने फीचर में लगा दी और बाकी एक इमेज को मैंने एडिट करके वहाँ पे अपना मेन कीवर्ड ऐड कर दिया, और बाकी जो इमेजेस हैं वो मैंने ब्लॉग को रिच कंटेंट बनाने के लिए लगाई है। लेकिन इन तीनों इमेजेस के अंदर ऑल टेक्स्ट के अंदर आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करो कि आप जो है ना वो कैटेगरीज लाजमी मेंशन करो। मैंने कुछ ब्लॉग्स ऐसे देखे हैं जिनके ऊपर कैटेगरीज मेंशन नहीं है, ठीक है। तो कैटेगरीज आपने लाजमी देनी है इसके अंदर। ये चीज़ क्लियर हुई सबकी? ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। सो वी विल गो फर्दर। सो मैं कह रहा था कि मैंने जो ब्लॉग ही कर दिया, मैंने अभी जो बैक लिंक बनाना है मैं उसी का बैक लिंक बना दूँ जो मैंने ब्लॉग लिखा था लास्ट। जिस तरह से ये विजडम कार इंश्योरेंस, इसका मैं एक बैक लिंक बनाता हूँ, ठीक है। बैक लिंक बनाने के लिए सिंपल आपने क्या कर लेना है, मीडियम पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। सर आपने मीडियम रिक्वेस्ट है और ये एक डेव, और। ओके, सो मीडियम और dev.to पे आपने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हुए। अब आपने क्या करना है, चैट जीपीटी में जाना है। जब आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो ना उसके साथ ही आप ये चीज़ें बैकलिंक साथ ही बना सकते हो, ठीक है। वो किस तरह से, अब बैकलिंक के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिन राइटर से उसको गुजारो या ह्यूमन में कन्वर्ट करो। बैकलिंक आपके जो है ना वो एआई से लिखे हो वो भी रैंक कर जाते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन रिलेटेड कंटेंट जो है ना वो रैंक करता है, आपका एआई कंटेंट भी रैंक करता है। मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग रैंक कर रहा था फिनटेक जूम के, वो मैंने एआई से लिखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर कंपटीशन नहीं था, इस वजह से वो टॉप पे आ रहा था। अब उसके अंदर दूसरे ह्यूमन से रिगार्डिंग भी हैं, तो मेरा ब्लॉग थोड़ा सा नीचे पोजीशन में चला गया। अब जब ब्लॉग नीचे पोजीशन में चले गया, मैंने क्या करना है, मैंने उसको थोड़ा अपडेट करना है। जब भी आपके रैंकिंग ब्लॉग्स होते हैं ना, आपने कोशिश करनी होती है नंबर 1 पे हो रहे हैं। अगर वो नहीं रहते तो हमने क्या करना होता है, हम उनको ब्लॉग्स को अपडेट करते हैं। उनका यूआरएल नहीं अपडेट करना, यूआरएल नहीं अपडेट करना, ब्लॉग का कंटेंट अपडेट करना होता है, ठीक है। यूआरएल कभी भी आपने एक दफ़ा जब पब्लिश कर दिया तो आपने उसको दोबारा नहीं अपडेट करना यूआरएल को। उससे मेन सर क्या अपडेट से होगा, मुराद सर अपडेट्स। अपडेट से मुराद है कि उसमें मतलब टेक्स्ट को मतलब इंक्रीज कर लें, या मतलब जो वो हम लोग 1200 या 1400 वर्ड्स का लिखा हुआ है उसी में लिमिट में ही रहे। उस 1200-1400 वर्ड्स, अगर 1200 लिखा हुआ है मैं उसको 1800 कर दूंगा या 2000 कर दूंगा, 2500 भी मतलब कर दूंगा। इंक्रीज मतलब डाटा इंक्रीज करते जाए ना डाटा उसका। इंक्रीज करना है, मैंने ये चीज़ चेक करनी है कि जो मेरे ऊपर ब्लॉग हैं उन्होंने क्या चीज़ लिखी है और मेरे ब्लॉग में क्या चीज़ कमी है। तो उन्होंने जो चीज़ लिखी है मैं उस तरह की रेलिवेंट चीज़ें भी अपने ब्लॉग्स में ऐड अप कर लूँगा, ओके सर। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? जी सर। ओके, अब लेट्स सपोज जिस तरह से मैं बैकलिंक क्रिएट कर रहा हूँ। अब लास्ट जब मैंने ब्लॉग लिखा था वो ये विजडम कार इंश्योरेंस। ओके, सो इसके ऊपर मैंने देखूँ बैकलिंक्स मैंने बना दिया, इसके ऊपर मैंने बैकलिंक बना लिया। मैं दूसरा ब्लॉग लेता हूँ, इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये जो चैट मैंने ओपन की हुई है ना, ये लदा चैट्स ही बनी हुई है। उसका ये बेनिफिट होता है कि मुझे चैट जीपीटी को दोबारा से सारी कमांड नहीं देनी पड़ती, ठीक है। सही सर। तो मैंने इसके अंदर जो अपनी एडअप करनी है ना लाइंस, वो ये करनी है कि एक मिनट, मैंने जो क्यूरी लिखी हुई थी लास्ट वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो मैंने इस ब्लॉग के ऊपर जो क्यूरी लिखी थी मैं अब एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने इसे कहा है कि अब मैंने ब्लॉग पूरा लिख लिया था, यहाँ तक मेरे ब्लॉग का ऊपर कंटेंट था, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मेरा ब्लॉग कंप्लीट था जो मैंने चैट जीपीटी से लिखवा लेता। अब इसके नीचे ही, इसी चैट के अंदर मैंने नीचे ही कह देना इसे ने, राइट दिस फॉर स्टोरी टेलिंग वेबसाइट, ऐड इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक ये देख रहे हो, इंटरनल लिंक से मुराद ये है कि मेरा जो ब्लॉग पब्लिश हुआ हुआ है उसका लिंक इसके अंदर ऐड अप कर दो। ये चीज़ समझ आई किसी को कि नहीं?
ठीक है आ रही है, समझ आ रही है। आ रही है तो सर मुझे। इसका यूआरएल हाँ यूआरएल जी हाँ वहां से जी। कॉपी किया ना, फिर उसको व्यू करके। उसको व्यू करके जैसा से ये मेरा ब्लॉग लिखा हुआ है, इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो इसका ऊपर यूआरएल आ रहा है, ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने चैट जीपीटी को कह दिया, क्योंकि मुझे दोबारा दोबारा एडअप करना ना पड़े। मैंने इसे कहा है कि राइट दिस फॉर स्टोरी टेलिंग वेबसाइट, आल्सो ऐड लिंक ऑन द कीवर्ड। कीवर्ड कौन सा है? जो मेरा मेन कीवर्ड है। मतलब कि मीडियम पे जो मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, जो मेरा मेन कीवर्ड है उसके ऊपर मेरी वेबसाइट का लिंक लगना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुई? फोकस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है। आपने जो बैकलिंक बनाना उसके अंदर भी आपने फोकस कीवर्ड को ध्यान में रख के बनाना होता है। सर ये आप जो वर्डिंग आपने लिखी है सर, ये आप मैसेज पे जो है ना फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये क्या इसको कहते हैं, अ, प्रॉम्प्ट। जी हाँ सर। जी, प्रॉम्प्ट। ओके ओके ठीक। ओके अब ये देखो, जैसे से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने लास्ट जो है ना ये बैकलिंक क्रिएट किया था वॉइस कार इंश्योरेंस के ऊपर। मैंने बताया था ना, एक मैंने व्लॉग लिखा था वॉइस कार इंश्योरेंस के ऊपर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। आपने बैकलिंक जब भी बनाना है तो आपने मेन कीवर्ड के ऊपर बनाना है। आपने ब्लॉग के अंदर नहीं कह रहा, अपने ब्लॉग के अंदर नहीं कह रहा, जो आपका दूसरा बैकलिंक की वेबसाइट जहाँ से आप बैक, जैसा मीडियम के ऊपर आपने एक जो है ना वो आर्टिकल लिख दिया, उसके ऊपर जो बैकलिंक ले रहे हो आप, बैकलिंक ले रहे हो वो मेन कीवर्ड पे होना चाहिए। अब मेरा जो मेन कीवर्ड है जो मैंने यूज़ करके ये ब्लॉग क्रिएट किया वो है वॉइस कार इंश्योरेंस। और जो मैंने बैकलिंक बनाया है वो भी मैंने वॉइस कार इंश्योरेंस के ऊपर एक पूरा जो है ना स्टोरी टेलिंग में आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइस कार इंश्योरेंस। इसके ऊपर जो लिंक लगा हुआ है ना वो किसका लगा हुआ है? मेरी ब्लॉक वेबसाइट का। का, ब्लॉग का। ठीक है। तो आपने ठीक है। हमेशा बैकलिंक फोकस कीवर्ड के ऊपर बनाना जिससे रिलेटेड आपने ब्लॉग लिखा है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। ठीक हो गया? ये यहां तक हाँ ये जी हाँ पॉइंट जी। किसी को क्लियर हुआ? हो ऑल गया? क्लियर सर। ओके। सर जी आपकी सर स्क्रीन चल क्लियर रही है। है सर, हम्म। स्क्रीन आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही सर। इसको क्या सर, मैं पिन कर लें? पिन जी जी, किया। अब सर दोबारा ये सिग्नल प्रॉब्लम है। ओके तो मैं ये कह रहा था कि आपने जो बैकलिंक का लिखा हुआ है आर्टिकल, ठीक है, इसका जो मेन कीवर्ड है, ये देख रहे हो कीवर्ड, ठीक है, इसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है। जैसा से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो किस पर रिडायरेक्ट कर रहा हूँ? ब्लॉग डॉट वेब डिस्क्रिप्शन पे, और उसी ब्लॉग के ऊपर कर रहा हूँ जिसके ऊपर वॉइस कार इंश्योरेंस लिखा हुआ है। ये चीज़ क्लियर हुई? तो जी गूगल, जी, क्लियर इससे है। क्या होता है कि गूगल को एक सिग्नल मिलता है कि ये जो वर्ड है इससे रिलेटेड ही आगे जो आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर सारी एक्सप्लेनेशन है। बैकलिंक का मतलब ही यही होता है कि जो आपका वर्ड है उससे रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो शो हो रही है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है? ओके। सही। अच्छा ठीक। सो मैंने चैट जीपीटी को कहा है कि राइट दिस या राइट अ पोस्ट, राइट पोस्ट कह सकते हो या आर्टिकल कह सकते हो, आर्टिकल फॉर स्टोरी, राइट, हाँ, या फिर राइट राइट कह सकते हो, राइट एन आर्टिकल फॉर स्टोरी टेलिंग वेबसाइट, ऐड दिस ऑन दिस कीवर्ड, और कीवर्ड मैंने यहाँ पे अपना मेंशन कर देना। आल्सो ऐड वेबसाइट ब्रांडिंग। वेबसाइट ब्रांडिंग से मुराद है कि एट द एंड ऑफ ब्लॉग मैंने एक जो है ना छोटा सा नोट शो रहा है टू एम्बैरक योर मोर ऑन जर्नी ऑन डिस्कवर विजिट वेब टू ब्लॉग्स टुडे एंड अनलॉक द सीक्रेट ऑफ वॉइस कार इंश्योरेंस योर एडवेंचर अवेट्स। मतलब कि एट द एंड ऑफ ब्लॉग मैंने एक ब्रांड लिंक छोड़ा है। ब्रांडिंग बैकलिंक से मुराद ये होता है कि आपकी जो मेन वेबसाइट है उसका लिंक आप रेकमेंड कर रहे हो। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? हाँ जी जी हाँ सर। जी, क्लियर है क्लियर है। मतलब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ पे चले जाऊँगा? साइड के ऊपर, वेब टू पे। हाँ, तो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम भी रखा हुआ है वेब टू ब्लॉग्स। तो मैंने यहाँ पे भी जो नेम रखा है वो क्या रखा हुआ है? वेब टू ब्लॉग। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई सबको? जी जी, क्लियर है। जी सर। जी सर, ओके। क्लियर। सो
तो आपने ये पूरी कमांड जो है ना चैट जीपीटी को देने, सेव एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एक पूरा जो है ना वो ब्लॉग लिख के दे देगा। देख रहे हो? इन डैट केस चैट जीपीटी 3.5 इतना एफिशिएंट नहीं है जितना चैट जीपीटी 4। इन डैट केस वो अगर बैकलिंक नहीं लगाता तो उसको दोबारा कहना है ऐड इंटरनल लिंक। अब लेट्स सपोज उसने एक इंटरनल लिंक लगाया है, देख रहे हो, एक, मैं उसे कहता हूँ ऐड एटलीस्ट 3 इंटरनल तो वो एटलीस्ट 3 इंटरनल लिंक्स ऐड करेगा। देख रहे हो? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? इसको अब मैंने यहाँ से ऐसे कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी कर लेना है यहाँ से कंप्लीट, राइट क्लिक करके मैंने इसको कर लेना, सॉरी राइट क्लिक कर ले, मैंने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने चले जाना है मीडियम में और यहाँ पे आपके पास टॉप पे आ रहा होगा राइट पे क्लिक कर देना। राइट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, टाइटल में जाके कंट्रोल वी करना, तो ऑटोमेटिकली सारा जो है ना वो ब्लॉग यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाए विद इंटरनल लिंक्स। इसके अंदर एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि अगर आप नीचे टाइटल के नीचे कंट्रोल वी करोगे ना तो तब भी हो जाएगा, लेकिन पहले नहीं हो रहा था। आपने कोशिश करना है टाइटल के ऊपर रख के करना है यहाँ पे, ताकि वो टाइटल को भी सिंक कर ले। ये चीज़ तो की सर वो जो ब्लॉग में हम लोग ऊपर टाइटल से पेस्ट करते हैं। मैं ब्लॉग में भी टाइटल से पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने जब वर्ड पे अच्छा बनाया होता है तो वर्ड पे भी मैंने उसका नेम टाइटल ही रखा होता है। अच्छा, मैंने थोड़ा फोकस नहीं किया था। जज़ाकल्लाह, चलो कोई थैंक यू। बात नहीं। ओके, ये देख रहे अ, हो उसने यार ऑटो, इसको ह्यूमन हाँ जी, ह्यूमनराइज नहीं करना है यहाँ पे। नहीं बैकलिंक को ज़रूरी नहीं है कि आप ह्यूमन में कन्वर्ट करें, उसका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम सिर्फ मेन ब्लॉग्स को कोशिश करते हैं ह्यूमन में कन्वर्ट। अब ये देख रहे हो ठीक। पूरा जो है ना ब्लॉग लिख लिया हुआ है विद बैकलिंक्स। अब हमें एटलीस्ट एक इमेज ऐड करनी है। आपने जो पिक्सल से डाउनलोड की होगी ना इमेज, वो आप एटलीस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या अपनी जो मेन इमेज आपने एडिट किया वो कर सकते हो। वैसे वो रेकमेंड नहीं है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप पिक्सल वाली इमेज ही करो, क्योंकि वो कॉपीराइट फ्री है। हम अपनी मेन इमेज इस वजह से नहीं करते क्योंकि बिकॉज हम उसको यूज़ कर चुके होते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। या तो आप ये कर सकते हो, इसके लिए अलग इमेज बना सकते हो पोस्टर माई वॉल से। अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर लेता हूँ जो मैंने पिक्सल से ली होती है। सर वो ना कीवर्ड सिंगल सिंगल तो सर्च करने में बड़ा टाइम लगता है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना मल्टीपल कीवर्ड्स को हम सर्च कर सकते थे। तो कोई ऐसा मल्टीपल टूल कीवर्ड्स पे कोई भी कर बताएं, सकते हो। तो उसमें रिजल्ट ऑथेंटिक आते हैं सर? हाँ, मल्टीपल कीवर्ड्स पे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है ना वो आप के रिजल्ट्स, देखो एक कीवर्ड को मैं इस वजह से एनालिसिस करता हूँ, मैं कहता हूँ एक कीवर्ड मुझे ऐसा वर्ड मिल जाए जिसके अंदर थोड़ी बहुत जान हो, इसी वजह से मैं अलग अलग करता हूँ। जी सर, लेकिन सर इसमें ना देखिए एनालाइज करने वाली चीज़ें काफ़ी सारी हैं। जैसे हमने केडी देखी, तो उसके बाद हमने उसका वॉल्यूम देखा, फिर उसके बाद ना उसके रिजल्ट्स भी देखने होते हैं कि रिजल्ट अगर कितने मिलियंस में आ रहे हैं, जिसके मतलब सर्चेज अच्छी हो और रिजल्ट्स ना हो तो उसमें हम लोग का रैंकिंग का चांस ज़्यादा होता है ना। तो बिल्कुल। मतलब कि एक एक सिंगल कीवर्ड में ना मैंने एक दो मतलब कीवर्ड्स पे ब्लॉग लिखा, लेकिन बाद में पता चला उस पे किसी ने और ने लिख लिया। मतलब कि ना कीवर्ड्स के ऊपर ना एक अच्छा खासा टाइम मैंने 2-2 3-3 घंटे भी लगाए, लेकिन ना कि मुनासिब आप क्या कीवर्ड कर नहीं रहे मिला। होते हो कि आप ना सर्च कर लिया करो लेफ़्ट साइड से, आप एक तरफ ऑन कर लिया करो और दूसरी तरफ सर्च किया करो कि ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है इसके ऊपर ब्लॉक के नहीं। ठीक है, सर्चिंग बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिनोनिम्स के साथ सर्च किया करो कीवर्ड्स को, सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट ठीक जीपीटी सर। के थ्रू आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है। जी चैट जीपीटी के थ्रू लेते हैं। आम ह्यूमन ब्रेन तो सर ज्यादा से ज्यादा एक चीज के मतलब 10-12 कीवर्ड निकाल लेगा। चैट ये जीपीटी तो के है, बगैर तो गुजारे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड ऐड कर देना है। मेरा मेन कीवर्ड क्या है? इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस। मैं दोबारा चेक कर लूँ, इनोवेटिव पार्टनर हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, इनोवेटिव पार्टनर हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे भी हो गया मेन कीवर्ड ऐड। ओके, ये अब किसी को समझ आई है कि नहीं आई? हाँ जी, हाँ जी, आ गई है। सिंपल इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड टॉपिक क्या करना है, आपका जो मेन कैटेगरी है वो ऐड करना है।
इंश्योरेंस। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपना कीवर्ड ऐड करना है। सबसे पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस लिखूँगा, या पहले कीवर्ड ऐड कर लेते हैं। सर ये अगेन बताइएगा, समझ में नहीं आया किस तरह किया है आपने। क्या ये वाला जी सिंपल पब्लिश पे सर क्लिक इसमें। करना है, इस पे। जी यहाँ पे आपने जो है ना वो टॉपिक्स ऐड करने के, आपने किससे रिगार्डिंग लिखा हुआ है। जैसे यहाँ से मैंने लिखा हुआ है इंश्योरेंस कर लेता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कर लेता हूँ, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो है ना मैं इसके अंदर और किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि कीवर्ड ऐड कर लेते हैं। कीवर्ड ऐड करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा इनोवेटिव पार्टनर, इनोवेशन पार्टनरशिप नहीं, हाँ, सर ये कीवर्ड्स जो हैं हम चैट जीपीटी से भी बोल सकते हैं, इससे रिगार्डेड हमें कीवर्ड्स दे दो। हाँ ऑफ कोर्स आप मतलब कीवर्ड्स भी कीवर्ड से ले सकते हो। अच्छा अगर आप इतना लंबा लिखोगे कीवर्ड पूरा कीवर्ड लिखोगे ना तो वो ऐड नहीं करेगा, वो कहेगा अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है ना 25 करेक्टर्स। तो आपने अपने इसको ना ब्रेक डाउन करना होता है। ब्रेक डाउन ऑलरेडी मैं हेल्थ इंश्योरेंस लिख रहा हूँ तो मैं इसके अंदर इनोवेटिव पार्टनर हेल्थ इंश्योरेंस लिखूँगा, और दूसरा लिखूँगा पार्टनर हेल्थ इंश्योरेंस से बना दिए कि मैं लाइफ इंश्योरेंस के बेस के अंदर बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे पार्टनर इंश्योरेंस इससे रिगार्डिंग नहीं है टॉपिक, तो एंटर एंड पब्लिश नाउ। तो मेरा आर्टिकल ये पब्लिश हो जाएगा। एक बैकलिंक बन गया। दूसरा बनाने के लिए सिंपल मैंने चैट जीपीटी को सब कुछ लिखा हुआ है। मैं इसे कहूँगा कि सर आपने जो ये कमांड दी है इसमें इंटरनल लिंक्स जो 3 ऐड किए हैं वो क्या हम खुद बताएंगे कि ये वाले बिल्कुल मैंने ये खुद भी बताया। ये उसकी देखो ना खुद चैट उसको जीपीटी ले को लेगा? खुद ही बताया। ये समझ नहीं आई। ये देखो मैंने इसे कहा है कि राइट आर्टिकल फॉर स्टोरी टेलिंग वेबसाइट आल्सो ऐड। अब मैं उसे कह रहा हूँ ना राइट आर्टिकल, तो चैट जीपीटी को ऑलरेडी पता है कि मैंने जो पिछला आर्टिकल लिखा उससे से रिगार्डिंग मैंने दूसरा आर्टिकल इसको कहा है, ठीक है। इसी वजह से मैंने दोबारा इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर नहीं लिखा। इन डैट केस अगर आपको चैट जीपीटी रिलेटेड रिजल्ट नहीं लिखता तो आप इसके आगे ये लिख सकते हो राइट आर्टिकल फॉर अपना मेन कीवर्ड इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस, आल्सो ऐड लिंक टू द वेबसाइट। ये मैंने लिंक ऐड कर लिया अपनी वेबसाइट का ऑन दिस कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपके मेन कीवर्ड दोबारा आएगा। आल्सो ऐड वेबसाइट ब्रांडिंग। वेबसाइट ब्रांडिंग में आपने वेबसाइट का नेम मेंशन करना है, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और उसके ऊपर मेरी जो मेन वेबसाइट का जो लिंक वो लिख देना है। ये चीज़ समझ आई? तो जी सर ऑलरेडी इन ठीक है। डैट केस उसने 2 लिंक लगा के दिए। मैं उसे कहता हूँ एटलीस्ट 3 लिंक लगा के दो, तो वो मुझे 3 लिंक इंटरनल लगा के देता। मैं इसको कहता हूँ कि राइट अनदर, मैंने और सब कुछ करके दिया हुआ है। अब वो एक और ब्लॉक लिख के दे देगा स्टोरी टेलिंग के अंदर। और ये कौन सी दूसरी वेबसाइट में मैं पेस्ट करूंगा? उसने देखो इंटरनल लिंक्स ऐड नहीं किया। आल्सो ऐड एटलीस्ट अब वो मुझे लिंक लगा दे। मैंने बताया ना चैट जीपीटी जो है ना वो इतना 3.05 वो इतना जो है ना वो एफिशिएंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी 4। ओके सो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल मैंने चले जाना है अपने दूसरी वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट कौन सी है? dev.to। यहाँ पे भी जाके क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल ओके सो यहाँ पे मैं एज इट इज़ पेस्ट नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पे नीचे जो है ना एडअप करना पड़ेगा। कंट्रोल V
ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना जो है ना, यहाँ पे उस मीडियम के अंदर आप डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट एज इट इज़ सब कुछ करना पड़ेगा। इंटरनल लिंक्स मुझे लगता है ये खुद ही लगाने पड़ेंगे, इसके अंदर इसने लगा के नहीं दिए। हाँ, हमें खुद ही लगाने पड़ेंगे इंटरनल लिंक्स। तो जैसे से मैं लगा लेता हूँ इंटरनल लिंक्स। तो मेरा जो इंटरनल लिंक है वो है ये Ctrl+C, और यहाँ पे जो मैंने अपना Ctrl+F, इनोवेटिव, तो मुझे पता लग जाएगा कहाँ का वर्ड यूज़ हुआ है। इनोवेटिव पार्टनर, इसके ऊपर आपने इसके यहाँ सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये लिंक की ऑप्शन आ रही है, लिंक पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे URL ऐड कर देना है। तो मेरा URL ऐड हो गया सेम एज इट इज़। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद इस पर लिंक पे क्लिक कर लेना, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे URL ऐड कर देना। एटलीस्ट मैं 3 करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे मैं यूज़र को फोर्सफुली अपनी वेबसाइट पे भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना, यूज़र्स को फोर्सफुली अपनी वेबसाइट पे नहीं भेजना। वो ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना वो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, फिर यूज़र क्लिक ही नहीं करता आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, अब मेरा जो ये मेन वर्ड है वेब डिस्क्रिप्शंस ब्लॉग, तो मैं यहाँ पे भी एक इंटरनल लिंक ऐड कर दूँगा। अब इसके अंदर मैंने एक सर इन वेबसाइट पे कितनी देर वैलिड रहती है पोस्ट सर? ये पोस्ट आपकी वैलिड रहती है इसके अंदर। सही सर। ठीक है, ऐड कवर इमेज ऐड कर लेते हैं। आर्टिकल राइट करना है या डिफरेंट करना है? दोनों वेबसाइट्स के ऊपर सेम आर्टिकल लिखना है या नहीं, प्लेजरिज्म नहीं करना आपने, मैंने दोनों के लिए अलग-अलग ChatGPT से लिखवाया। सही हो गया। ठीक है? और सर दूसरा सवाल ये है कि जब हम कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स मिनिमम कितने होने चाहिए जो हम स्प्रिंग रीराइटर से रीराइट ना करवाएं आर्टिकल को? अंडर 100 हो तभी चलेगा? 100 या सिर्फ 0 ही हो तभी हमने स्प्रिंग रीराइटर से रीराइट नहीं करवाना है, या अंडर 100 रिजल्ट हो तब भी चल जाएगा? रीराइट तो हम इस वजह से करवाते हैं कि हमने ह्यूमन में कन्वर्ट करना होता है। रिजल्ट से मुराद ये होता है कि उसके ऊपर जो है ना वो कंपटीशन कितना है। नहीं, क्योंकि सर आपने रीराइट नहीं करवाया था, जब रिजल्ट एकदम 0 आया था ना, आपने बोला था इसको रीराइट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कंपटीशन ही नहीं है। हाँ, मोस्टली केसेस में मैं रीराइट नहीं करवाता क्योंकि कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन उन केसेस में नहीं करवाता जब मुझे पता होता कि मेरा कंटेंट जो है ना वो रैंक कर जाएगा। क्योंकि अक्सर ChatGPT से मैं ह्यूमन लाइक स्टाइल में ना लिखवा लेता होता हूँ। सर आपके बरकत वाले हाथ हैं, जब आप टाइप करते हैं ना तो आपको रिजल्ट नहीं, वो उसमें मतलब कम कंपटीशन मिलता है, जब हम तो टाइप करते हैं। ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ होता है। हम तो कंपटीशन जब भी मैंने सर्च किया ना सर, वो तो मिलियंस में उसका कंपटीशन आ रहा होता रिजल्ट्स में। कंपटीशन उसको हमने जो है ना वो कम कंपटीशन में कीवर्ड्स, कम कंपटीशन में कीवर्ड सर्चिंग जो है ना वो एक खास जो है वो स्किल है। आपको पता है बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में सिर्फ कीवर्ड सर्चिंग के लिए एक अलग बंदा होता है। क्या वो कीवर्ड सर्च करके आगे डिलीवर करता है। और कंटेंट राइटर्स उन्होंने हायर किए होते हैं, वो लोग ChatGPT या AI टूल्स यूज नहीं करते। ठीक है, खुद लिखते हैं मतलब वो खुद लिखते हैं। राइटर्स हायर किया होता है ना। राइटर्स में भी आगे काफ़ी टाइप्स होती हैं, कई टेक्निकल राइटर्स होते हैं, कई क्रिएटिव राइटर्स होते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड कि आपका जो है ना वो वेबसाइट कौन सी कैटेगरी में फॉल करे। अच्छा, मैंने यहाँ पे अब जो है ना वो एक पिक्चर ऐड करनी है, मैं पिक्सेल्स की ही पिक्चर ऐड कर दूँगा। पिक्सल की पिक्चर वो ऐड करनी है और कोशिश करना है कि पिक्सल की पिक्चर का जो यहाँ पे मैंने इसका दिया हुआ ना नेम, इसको मैंने जो है ना वो अपना कीवर्ड पे ऐड कर देना। सर ये तो अगर आपने अच्छे से ब्लॉग लिखवाना है तो आप 10 लोगों की टीम हायर करें, मतलब कि एक बंदा पिक्चर एडिट करे, रात को फिर 10 ब्लॉग पोस्ट करे बंदा। यही तो बात है। आपको वो पता मतलब नहीं है, ब्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। जी सर बिल्कुल, काफी टेक्निकल है। अच्छा खासा टाइम चाहिए सर, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। कंप्यूटर पे बैठ के बेसिकली हम लोग का ना तो एक माइंडसेट होता है कि हम फ्रेशमेंट के लिए बैठ रहे हैं, मूवी शूवी लगा ली, सॉन्ग लगा ली, मतलब प्रॉपर काम करें तो आपके पास सर आपको स्पेशल एक डे चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। अब जो ओके, सो बेसिकली मैंने अब ये जो है वो अपलोड करते कोशिश करना है इसका नेम भी वही हो जो आपके कीवर्ड का नेम हो।
ठीक है, अब मैंने उसको ये अपलोड कर दिया है कवर फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ से आप टैग्स ऐड कर सकते हो कि आपने कौन से रिलेटेड हैश टैग्स होते हैं कि आपने किस से रिलेटेड लिखा है। तो मैंने हैश टैग इंश्योरेंस ऐड कर दिया। उसके अलावा हैश टैग यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, ये 2 ही हैश टैग अभी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने मैंने पब्लिश कर देना। अब मैंने पब्लिश पे क्लिक कर देना तो मेरा ब्लॉग जो है वो पब्लिश हो जाएगा। प्रीव्यू करना हो तो प्रीव्यू करने के लिए आप इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब डैशबोर्ड में देखो, ये देखो ना कोशिश, ये देखो ना मेरे आर्टिकल्स के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट भी ग्रो होने लग जाए। देखो ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स आने लग गए हैं। 605 फॉलोअर्स हो गए। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे आपके तकरीबन कोई 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। 10,000 फॉलोअर्स में से एक आर्टिकल के ऊपर आपका 1% लगा लो 100 लोग आ गए हैं। तो एक आर्टिकल से अगर आपकी वेबसाइट पे 100 की ट्रैफिक आ रही है, वो भी एक बैकलिंक, तो अच्छी ट्रैफिक होती है। सर वो आपने कोर्स में आपने वो भी तो दिए थे ना, वो फेसबुक ग्रुप्स, उसके अंदर ही पोस्ट करें। उसमें भी कर सकते हो आप, फेसबुक ग्रुप में भी कर सकते हैं आप, लेकिन इंश्योरेंस अमेरिकन ग्रुप्स होने चाहिए क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से रिलेटेड अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आएं। ओके, सो ये सबको क्लियर हुआ मीडियम का और dev.io का। ये ब्लॉग्स सर क्लियर एक हुए। और जी इसमें सर। क्वेश्चन है जी जी। कि देखिए हम लोगों को तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए होती है ना वेबसाइट हाँ, के लिए। अब ये जो बैकलिंक है इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहेंगे हम, इसको इसमें रेफरल तो ट्रैफिक, डायरेक्ट वेबसाइट पे ये रेफरल ट्रैफिक होती है, डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं होती। ये रेफरल डायरेक्ट। ट्रैफिक, रेफरल वेबसाइट ट्रैफिक वो होती है कि जो दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आ रही है। डायरेक्ट ट्रैफिक वो होती है कि यूज़र डायरेक्टली व्हाट्सएप से जा रहा है, एसएमएस से जा रहा है या किसी और प्लेटफॉर्म से जा रहा है। अगर वो सोशल मीडिया से आ रही है, लेट्स सपोज फेसबुक से आ रही है, इंस्टाग्राम से, ट्विटर, लिंक्डइन, तो वो काउंट होती है आपकी सोशल ट्रैफिक। ठीक है, ठीक सर। ये चीज़ क्लियर हुई। जी सर। ओके, सो अब आपने क्या करना है, इस मीडियम के ऊपर और dev.io के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करने हैं। अभी तक आपने जितने ब्लॉग्स लिखे हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ, मंडे को चेक करने में। फिर मंडे को मैंने सोशल बैकलिंक्स, ये सबसे मुश्किल बैकलिंक पता कौन सा होता है? कोरा का। लेकिन सबसे हाई क्वालिटी बैकलिंक भी इसका ही होता है, कोरा का। ये क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट्स होती है जहाँ पे हम जो है ना क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होते हैं। अब हम ऐसा नहीं करते कि हम हर, क्योंकि कोरा बैकलिंक्स के लिए नहीं बनी हुई। ये तो आपको पता है, ये सारी वेबसाइट्स बैकलिंक के लिए नहीं होती, ये हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं बैकलिंक्स के लिए। सही सर। ठीक है, हम इनको यूज़ करते हैं एज अ बैकलिंक हमारी वेबसाइट के लिए। वैसे ये वेबसाइट्स बैकलिंक के लिए नहीं बनी हुई, ये सर ये सोशल वेबसाइट्स हैं। बोल रहा है ना। मतलब और फिर इसके अलावा फिर हम लोग को वो मतलब कि वो जैसे वो पैसे दे के कहीं लिंक लगवाना पड़ेगा बिल्कुल सर। बिल्कुल, ठीक है इसी सर। वजह से हम इन वेबसाइट्स पर जाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट्स के जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स बने। अब क्या होता है कि सबसे मुश्किल जो होता है ना वो बैकलिंक कोरा का होता है और रेडिट का होता है। ये दो क्वेश्चन वेबसाइट्स। आगे जाके मैं आपको फॉरम्स का भी बताऊंगा कि फॉरम्स में किस तरह से बैकलिंक होता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अक्सर उसमें ना अकाउंट बैन हो जाता है। और कोरा में भी अगर आप डायरेक्ट बैकलिंक लगाई जाओ ना तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। सर वो इन लोगों, ये जो आपने वेबसाइट का नाम ले रहे हैं, इस वेबसाइट वालों ने तो पैसे मांगे थे अकाउंट बनाने के, फिर नीचे एक ऑप्शन था कोरा कहते बिजनेस अकाउंट फ्री बना, हाँ फ्री बना ले। कोरा का फ्री अकाउंट होता है। वहाँ प्रीमियम अकाउंट इसका जो है ना वो ट्राई कोरा प्लस, वो फ्री, वो पेड है, लेकिन आपने फ्री वाला अकाउंट बनाना है। जी सर, जब तक व्लॉग कोई हम लोग का हिट नहीं होता तब तो फ्री बनाएंगे सर। फ्री पैसे अकाउंट्स के ऊपर इकट्ठे काम होंगे। करें। लिंक्डइन का भी फ्री अकाउंट है, लिंक्डइन पे अभी भी आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं आप, लिंक्डइन पे भी आर्टिकल लिख सकते हैं। और इसके ऊपर ही हम बैकलिंक्स बनाते होते हैं। सर लिंक्डइन के भी हमारे कुछ आर्टिकल्स रैंक कर रहे होते हैं एज अ बैकलिंक। यहाँ से भी अच्छा सर, ट्रैफिक ये जो होती है। मीडियम की वेबसाइट है, मीडियम की जो वेबसाइट आपने बताई है, इस पर अकाउंट बनाना फ्री है? फ्री है मीडियम, dev.io। मैंने ये दो वेबसाइट्स और बतानी है, लेकिन ये पेजेस हब
और ये भी जो है ना वोकल स्टोरी, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है क्योंकि यहाँ पे ये बैकलिंक्स बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लेते होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से लास्ट मैंने ये ब्लॉग लिखा था इसके ऊपर मैंने बैकलिंक लगाया था एक ही, तब जाके वो जो है ना फर्दर फाइनलाइज की तरफ में गया था। दूसरा लिखा था उसके ऊपर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको पता लग गया था कि मैं बैकलिंक क्रिएट कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसा मीडियम है वो, जैसा वो है कोरा, ये भी उस तरह की वेबसाइट है कि कोरा में क्या होता है कि हम हर आंसर के अंदर बैकलिंक नहीं लगाते। एटलीस्ट अगर हमने एक दिन में 10 आंसर किए हैं, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि 2-3 के ऊपर अपना बैकलिंक लगाएं, बाकियों के ऊपर नहीं लगाते। तो कोरा को ऐसा लगे कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने ही आए हैं, ना कि हम बैकलिंक क्रिएट करने आए हैं। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना? ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। सही। बैकलिंक्स की बहुत पावर होती है। बैकलिंक्स की पावर से ये होता है कि आपके आर्टिकल्स जल्दी इंडेक्सिंग के लिए और सर्च रिजल्ट्स में आने के लिए पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है जी सर, इसी वजह से वो एक दो लोग यहाँ कोर्स करवा रहे हैं सर, वो कहते हैं बड़ा बड़ा काम है इसका गेस्ट पोस्टिंग का ना। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग ही प्रॉपर तरीके से करते हैं आपके पैसे नहीं खत्म होते सर। गैस पोस्टिंग पे ही बड़े पैसे होते हैं। देखो गैस पोस्टिंग अगर आपकी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर तकरीबन 10,000 की ट्रैफिक है और आपकी वेबसाइट का 10,000 की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने में अप्रॉक्सीमेटली आपको तकरीबन कोई, अगर आप बिगनर हो तो आपको 1 साल लग जाएगा 10,000 की ट्रैफिक रीच करते करते। नहीं सर, हम ऐसे भी लोगों को अप्रोच करें डायरेक्ट, मतलब जिनके अकाउंट्स वेबसाइट्स वो डाटा लेके उनको अप्रोच करें। अगर आप किसी का कॉन्टैक्ट ये करवा आगे देते मैं हैं तो जाके आप बताऊंगा कि आपने किस तरीके से गूगल से वेबसाइट्स निकालनी होती हैं। मोस्ट प्रो से भी निकल आती हैं और गूगल से भी निकालते हैं उन वेबसाइट्स को जो लोग गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर उनसे डील करते हैं उन वेबसाइट से कि हम आपकी वेबसाइट पे जो है ना वो गेस्ट पोस्ट को वो फ्री नहीं करने देते, वो आपसे कहेंगे $20। आपकी सही एक है उनके सर। साथ डील होगी, आपने एक शीट बना लिया, आगे लिख लिया $20, ठीक है। फिर आगे जी आपने जो है ना क्लाइंट को कहना कि मेरे पास वेबसाइट्स हैं उनका DA इतना है, सही ठीक है। है। सो फिर क्लाइंट कहता है कि मैं आपको, जैसा आपने $20 उनसे उनको देने हैं तो आप क्लाइंट से लेते हो तो $50 या $40, $20 जी अपने सर। रखते हो, $20 आगे देते हो तो लिंक क्रिएट हो जाता है। इस तरह से गैस जी सर, पोस्टिंग काम करती है। उज़ैर साहब को एक दो गेस्ट पोस्टिंग भेज देंगे। हाँ, मेरी वेबसाइट पे देखो मैंने आपको ऑथर अकाउंट्स क्यों दिए हैं। जी सर। आप गैस सर पोस्ट ले सकते हो, मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वेबसाइट पे कैसी गैस पोस्ट ले सकते हो, लेकिन ज़रूरी ये है, कोशिश करते हैं जब भी हम गैस पोस्ट लेते हैं हम उसका स्पैमिंग स्कोर चेक करते हैं। वो आगे जाके मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर भी अल्गोरिथम का चक्कर होता है, मींस के हमें डेली अगर हम ब्लॉग्स अपलोड करते हैं तभी हम रैंकिंग में आएंगे, तो इसमें भी अल्गोरिथम, बिल्कुल, मतलब जिस तरह डेली यूट्यूब पे है। बेसिस पे कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कंटिन्यूटी ठीक है सर। अगर आप नहीं रखोगे तो गूगल को, लेट्स सपोज आपका, आप लिख रहे हो महीने में 3-4 ब्लॉग या 5 ब्लॉग लिख रहे हो, गूगल को लगेगा ये एक चाइल्ड वेबसाइट है। जो चाइल्ड वेबसाइट होती है ना, हमारी कोशिश पूरी ये होती है कि हम उसके ऊपर डेली बेसिस पे एक आर्टिकल लिखें ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को एक एज अ ब्रांड कंसीडर करे और इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट करे। जब वो हमारी वेबसाइट को इन्फॉर्मेटिव कंसीडर करना स्टार्ट करेगा तब भी वो सर्च रिजल्ट्स में आएगा। इंडेक्स करवाना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात ये होती है अपनी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में लेकर आना, कि लोग जब सर्च कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट आ रही है। मेन बात ये होती है। अच्छा सर, अब जो ब्लॉग्स लिखने हैं हमें, हाँ तो जी, वो अभी आपकी वेबसाइट पे लिखें या अब मतलब जो हमारी वेबसाइट्स बनी हुई है उस पर आप लिखने उन स्टार्ट पे भी करेंगे? लिख सकते हो, मेरी वेबसाइट पे तो आपने लिखने लिखने 3 मंथ्स तक, ओ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अच्छा सर, जो आपने आज वो कमांड दी है चैट जीपीटी को, काइंडली वो भी शेयर कर दीजिएगा मैं वो ग्रुप शेयर में। कर देता हूँ ग्रुप में। और सर मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी मतलब वेबसाइट नहीं बनाई हुई है, मैं उस पर नहीं कर रही, तो क्या एडवाइस करते हैं आप, मैं अभी से उस पर काम शुरू करूं या अभी वेट कर लूं, पहले लर्निंग ले लूं? देखो मैं रेकमेंड करूँगा कि अभी से अगर आप वेबसाइट होस्टिंग लेके परचेज कर लो तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वेबसाइट को रैंक करने में टाइम लगता है। मतलब अभी से ले लूं? हाँ जी, अच्छा सर, वो कहाँ से बेहतर कौन सा है, कहाँ से लूं? बेहतर प्लेटफॉर्म है शेयरिंग। अगर अगर आप अगर चेक करो ग्रुप में से किसी ने होस्टिंगर की होस्टिंग ली, आप उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है। आप उनसे शेयर कर सकते हो होस्टिंग, आपको डोमेन के पैसे लगेंगे, बाकी आप उनसे वो बता देगा आपको होस्टिंग के पैसे कितने लगेंगे। क्योंकि अगर वैसे अगर आप लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 या 9,500 लग जाएंगे डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हुए होस्टिंगर से। लेकिन अगर आप लोकल होस्टिंग की तरफ जाते हो, लोकल होस्टिंग मिल जाती है बाकी समझ के 5-5.5 से 6,000, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक डोमेन मिलती है और एक होस्टिंग मिलती है।
सर मेरी जो वेबसाइट है सर उसके ऊपर मुझे बताइएगा, और होस्टिंग का तो ये कि सर मैंने तो परचेज करी थी ना आपके सामने, पता नहीं 10,000 रुपए की सर हाँ हुई जी, थी। तो अगर कोई लेना चाहे तो मैं वो कर दूंगी बिल्कुल। शेयर पे। आप लेकिन दोनों शेयर कर सकते हो आपस में। जी, और सर मुझे मेरी वेबसाइट का भी सर वो पूरा उसमें ब्लॉग्स के हवाले से सर उसको पूरा वो करना बताएं, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्लगइन्स वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुए हुए। आपने फिर मंडे की लाइव क्लास में आना शाम को। ये इंटर्नशिप की क्लास में नहीं करूँगा, ये मैं जो क्वेश्चन आंसरिंग क्लासेस होते हैं ना उसके अंदर मैं करूँगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर सर। मल्टी कीवर्ड टूल्स का बता दें ताकि ना थोड़ी सी आसानी हो। मल्टी कीवर्ड आप उसमें ही कर सकते हो, एसएमएस में। मौज में सैमरश में। एसएमएस में भी कर सकते हो। तो सैमरश में थोड़ा सा गाइड कर दो। ये सब मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा सर, वेबसाइट जो बनानी है उसमें मतलब ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट कर दें तो उसके लिए मतलब कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? जो नीश की हम बात करें वो कौन सी इसके ऊपर करनी मैं एक चाहिए? डिटेल लेक्चर दूंगा। मैंने एक लेक्चर बनाना है, सिलेक्टिंग द राइट नीच फॉर लो कंपटीशन वेबसाइट्स। वैसे मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, आप कोशिश करो इंटरेस्ट के अंदर ही जो है ना वो अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट तैयार करो। उससे ये मेन बेनिफिट ये होता है, जब आप चैटजीपीटी से ब्लॉग लिखवा रहे हो तो आपको ये भी पता होगा आप लिखवा क्या रहे हो। दूसरा ओके, इंटरेस्ट बना रहता है। देखो, सही। हॉबीज़ के ऊपर लाजमी ब्लॉग लिखा करें। अगर हॉबीज़ नहीं से पैसे कमाने हैं तो फिर आई विल रेकमेंड कि जो सबसे कम कंपटीशन नीचे होती है ना उसके ऊपर काम करना चाहिए। माइक्रो नीच के ऊपर मैं एक लेक्चर पूरा बनाऊंगा, इसके अंदर मैं डिफ़ाइन करूंगा, क्योंकि मैंने कोशिश करनी है एक माइक्रो नीच वेबसाइट मैंने इसी मंथ में लेनी है। तो मैं किसी एक लाइव क्लास के अंदर मैं सारे प्रोफेशनल्स कर लूँगा ज्वाइन, और उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि कॉम कंपटीशन में किस तरह से सर्च करते हैं नेम, और उस नेम के ऊपर अगर डोमेन मिल जाए तो वो फ़ौरन खरीद लेते हैं। और माइक्रो नीच में ये बेनिफिट होता है कि आपको जो है ना वो जल्दी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाता है, कंपटीशन कम होता है ना उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर ये है कि माइक्रो नीच में वेबसाइट को एक्सपैंड नहीं कर सकते ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं लिख सकते, कम ब्लॉग्स लिखते हैं उसके अंदर, क्योंकि उस कीवर्ड के अंदर होते ही कम वर्ड्स हैं। माइक्रो नीच है ना, ब्रॉडर नीच में होता है कि हम वेबसाइट को एक्सपैंड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा तो सकते वो हैं। देर बाद तक सर स्टेबल भी तो रहते होंगे ना सर क्योंकि माइक्रो निश पे काम भी कोई बंदा ही ढूंढता होगा उसे फिर उस पे बिल्कुल। आता होगा। माइक्रो नीच पे काम जो होता है ना वो ज़्यादातर लोग माइक्रो नीच पे जो वेबसाइट्स बना रहे होते हैं ना वो सेलिंग के लिए बना रहे होते हैं, कि जैसे से एक वेबसाइट सेलिंग के लिए $1,000 तक पहुंच गई है, मंथली $1,000 कमा लिया, आगे तकरीबन कोई $20,000 की बेचती है। इस तरह से लोग माइक्रो नीच के लिए ज़्यादातर वेबसाइट बनाते हैं, और जो ब्रॉडर नीच की वेबसाइट होती हैं वो लोग लाइफ टाइम के लिए रखने के लिए बना रहे होते हैं। ठीक है। सर क्या अभी कुछ और आप सिखा रहे हैं, क्योंकि मेरा पेपर है तो बस मैं जाने की तैयारी करूंगी। नहीं नहीं, आप पेपर के लिए चलो, मैं बस जा ही रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा, ओके, अल्लाह कीवर्ड हाफिज। लव कीवर्ड ओवरव्यू में आने के बाद जो है ना वो आप यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, फिर उनसे रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर सकते हो। ठीक है। अब लेट्स सपोज जिस तरह से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि APK, और APK यहाँ मैं है इंश्योरेंस से रिगार्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा साइबर इंश्योरेंस। चैट जीपीटी की लिस्ट डाल सकते हैं ना इसमें सर। हाँ, लिस्ट डाल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सर्च हो कर जाएगा। लें तो वो आपको बल्क एनालिसिस बता रहा होता है इसका। सही। ठीक है। लेकिन रीज़न बिहाइंड दिस के मैं ये नहीं करता होता, ओवरव्यू में जाने के बाद जो है ना हम यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ में जाके व्यू कीवर्ड आइडियाज़ करते होते हैं, तो हमें वो वही शीट मिल जाती है। अच्छा तो सर वो रिजल्ट्स, जैसे कि रिजल्ट्स अगर फिर जीरो हैं तो फिर तो हमें स्पिन राइटर से रीराइट नहीं करवाना ना आर्टिकल। देखो, स्पिन राइटर में तब रीराइट नहीं करवाता जब मुझे पता होता कि मेरे आर्टिकल के अंदर करीब 2000 वर्ड्स हैं, 1800 से 2000 वर्ड्स, और वो सारा कंटेंट वो लिख। आर्टिकल एक लेक्चर ना मैंने लाजमी इसके ऊपर बनाना है कि कंपेटिटर को एनालिसिस करके हमने अपने आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो एक डिटेल प्रोसेस है। मैं तो अभी सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, कीवर्ड लिखो। आपको पता है कि आर्टिकल सिर्फ हम AI से लिखने के भी हमें तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाते हैं, सिर्फ AI से लिखने में।
मैं अक्सर करता हूँ जो क्लाइंट्स के लिए जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं इस तरह से कर रहा होता हूँ कि 4-5 वेबसाइट्स जो मेन टॉपिक पे रैंक कर रही हैं ना, मैं उनकी हेडलाइंस देख लेता हूँ। हेडलाइंस देख के उनको एनालिसिस करता हूँ कि ये टॉपिक ये वेबसाइट है, इन सब ने इन टॉपिक्स के ऊपर बात की हुई है। जो कॉमन टॉपिक्स होती हैं वो सेपरेट कर लेता हूँ, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे उनको सेपरेट कर। तो मैं क्या करता हूँ, सबका एक मर्ज ब्लॉग बना के अपनी वेबसाइट पे ऐड अप कर देता हूँ सही हो गया सर। इस तरह से। तो वो भी एक 30 मिनट्स का प्रोसेस होता है, सही, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक लेक्चर बना के आपको शेयर करूँगा। ठीक है। ओके, सो वही हिसाब है इसके अंदर देखना, पर कीवर्ड के जी हिसाब से सर। दिखा रहा आपको। लेकिन बल्क एनालिसिस में आप ये चेक कर सकते हो कि इन कीवर्ड्स के ऊपर क्या क्या जो है ना वो अथॉरिटीज़ हैं एंड फर्दर सो ऑन। लेकिन आप ओवरव्यू में जाके आप रिलेटेड कीवर्ड्स वो आपको सही सही दिखाएगा। अच्छा सर, मैंने ना जैसे कुछ कुछ कीवर्ड्स मैंने देखे, उनके ऊपर ना मतलब रिजल्ट ना 0 आ रहे थे। मतलब वो लास्ट 2 वीक का डाटा था। मैंने जैसे अपडेट किया ना तो उसके ऊपर ना थाउजेंड्स में रिजल्ट आ गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब लोग इतना फास्टली ब्लॉग लिख रहे हैं कि लोग मतलब फास्टली वो बहुत उसके लिखते ऊपर हैं, बहुत फास्ट लिखते हैं लोग ब्लॉग, तो बिल्कुल सही। मतलब कि 2 वीक के अंदर ही उसी कीवर्ड पे मतलब कि 87-88 हज़ार और 1 लाख। इसी वजह से हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, राइट सर। समझ गए हो? हम अपनी वेबसाइट्स को रैंकिंग में लाने के लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में आए। एटलीस्ट एक ब्लॉग के लिए अप्रॉक्सीमेटली कम से कम भी 10 बैकलिंक्स होने चाहिए, सही। ठीक है। मैंने कुछ ऐसी वेबसाइट भी देखी हैं जिनका डीए तकरीबन, एक वेबसाइट थी मैं कीवर्ड पे काम कर रहा था, जब मैंने सर्च किया गूगल पे तो जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट थी उसका जो डीए था वो तकरीबन का 3 डीए वाली वेबसाइट थी, और उससे जो नीचे वेबसाइट थी उसका डीए 70+ था। और जब मैंने एनालिसिस सही किया, जो टॉप पे रैंक कर रही थी उसने तकरीबन को 50 बैकलिंक्स बनाए हुए थे उस आर्टिकल के। सही। तो डोमेन अथॉरिटी उसकी कम भी थी, फिर भी वो रैंक उसकी कर रही थी कम ऊपर। थी, रैंक इस वजह से कर रही थी कि 50 बैकलिंक्स बनाए हुए थे डिफरेंट वेबसाइट्स पे, और जो दूसरी वेबसाइट थी, ठीक है, उसने सिर्फ 2 बैकलिंक्स बनाए थे, सही सर। ठीक है। तो इस सर तरह से फिर बैकलिंक्स की फिर तो पावर बहुत है। हमें ब्लॉग ज्यादा लिखने से बेहतर है कि हम ब्लॉग लिख के उसका मतलब कि उसको उसके पीछे लग जाएं, उसको रैंक करवाएं। देखो आठ एक दिन में आपको पता है, एक दिन में मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो एक एक दिन में 100 बैकलिंक्स बना रहे होते हैं, 50 एक दिन में। बैकलिंक एक दिन में। तो बड़ा सही स्पीडअप सर। का काम होता है। एक ही क्रोम के ऊपर तकरीबन कुछ 10 टैब्स एक पे खोली हैं, 10 टैब दूसरी विंडो पे खोली है, 10 टैब इसी क्रोम के अंदर, तीन नीचे 3-4 विंडो 4-5 विंडोज़ हैं, ऊपर 10 जैसा ये देखो जी ना, मैंने अक्सर टैब्स ओपन की होती हैं, उन्होंने इसे जी 10-10 सर। टैब चैट जीपीटी से लिखवाई जाना है और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे पोस्ट करी जाना है। वाह। अब मैंने ये लिस्ट क्यों ली थी अपने दोस्त से, मैंने इसी वजह से ली थी कि मुझे बताओ कि कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे मैं अपने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकता हूँ। और बैकलिंक्स सही जितने सर। ज़्यादा बैकलिंक्स होते हैं उतनी ज़्यादा आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाती है। हम्म। ये देख रहे हो, ये जी जी वेबसाइट, ये सर। 15,000 बैकलिंक्स है तकरीबन को, ये अप्रॉक्सीमेटली कह रहे थे कि हमारा तकरीबन को 4 महीने का डाटा, या 4 या 5 महीने का, 4 या 5 महीने के उन्होंने 15,000 बैकलिंक्स बना दिए हैं। इसके अंदर ये डू फॉलो हैं, नो फॉलो अलहदा हैं, और गेस्ट पोस्ट उन्होंने अलहदा की हुई है, देख रहे हो ये। और साथ में ये प्रॉपर ये लिस्ट है, ये लिस्ट जो थी ना ये कॉन्फिडेंशियल थी लेकिन मैंने उससे ले ली। सर अब जो ये इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, मतलब कि इन्होंने डाटा जहाँ पे पोस्ट लगाई हुई है जिस वेबसाइट पे, उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया हुआ है। बिल्कुल, ये बैकलिंक होता है, ये अंक आगे सही। जो है और ये ना सारे वो फ्री वाले। ये फ्री वाली वेबसाइट्स हैं, हम्म। आगे डीए भी लिखा होता है। और ये तो मैं इनको मैं इनसे अभी चेक रिजल्ट्स कर रहा अच्छे था आ रहे हैं उनको। रिजल्ट्स। अब मैं ये चीज़ चेक कर रहा था कि इन वेबसाइट्स में से कौन कौन सी वेबसाइट्स चल रही हैं। अब ये जो 3 वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर बनाने की इजाज़त नहीं है, जो ग्रीन, मैं इसी वजह से अभी इसको फ़िल्टर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कौन कौन सी वेबसाइट पे मैंने बैकलिंक बनाने के लिए। सही से। तो फिर तो सर इसका डाटा हम लोग भी सेव करें, क्योंकि ना ये तो अगर तो मतलब कि ज्यादा हम लोग ब्लॉग्स को बैकलिंक लगा देंगे तो फिर तो याद नहीं रहेगा कहाँ का लगाया ना। हाँ, आप सेव किया करें, उसको लिस्ट बनाएं फिर हम लोग भी। बिल्कुल। राइट सर। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इंशाल्लाह। मंडे तक सबने अपने अपने जितने जितने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं
सबने मीडियम के ऊपर dev.to के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करना, एटलीस्ट 3 लिंक होने चाहिए इंटरनल और एक रिकमेंडेशन लिंक होना चाहिए, इंशाल्लाह। ठीक है। चलो ठीक सर है। सैमरश के अलावा कोई कीवर्ड्स का टूल जो बेहतर हो सर? ऊबर सजेस्ट उबर Href, सजेस्ट का अगर सर? Href मिल जाता बहुत अच्छी बात है, वैसे मिलता नहीं है शेयर्ड में। सर वो यूज़ कैसे करते हैं? मेरे पास पड़ा, मुझे यूज़ करना नहीं आता। Href जी आपने किधर से लिया था? सर वो टूल्स एंड से लिया था मैंने। टूल्स एंड से? जी सर। कितने का मिला था? सर ये मुझे बल्क में मिले हैं कुछ, आई थिंक 40 प्लस टूल्स हैं, 1200 के मिल गए। मुझे तो उसके अंदर है Href। यस सर, पड़ा हुआ है, बिल्कुल है। कौन सी वेबसाइट है मुझे बताओ जरा, सर मैं एक मिनट बताता मुझे हूँ। लिंक शेयर कर देना अभी, मैं फिर उधर से ही लूँगा, क्योंकि Href ठीक बहुत ही काम का टूल है, मेरा अपना दोस्त यूज़ करता है, पाकिस्तान में ठीक बहुत होगा। कम पहले रीसेलर एचरेफ मिल खोल गए। के देख ले सर, वो चल भी रहा है कि नहीं, सिर्फ वो लिंक दिया हुआ ना उसमें तो। हाँ एक बार खोल के चेक कर, आई मैं रेकमेंड, चेक कर देता हूँ सर। ठीक है। चले इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, क्योंकि Href में ना और SEMrush में ये डिफरेंस है कि Href में आपको ना डोमेन अथॉरिटी के साथ फिल्टर्स मिल जाते हैं, SEMrush में सिर्फ डोमेन अथॉरिटी नहीं बताई जाती, ठीक है। सही सर। चलिए ठीक है, फिर राइट इंशाल्लाह सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बैकलिंक सबने क्रिएट करना है, ओके ठीक है। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।